लाहौर में थे, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। हवावे का एक ब्रांड पाकिस्तान के साथ है, मास्टर इंडस्ट्री के साथ उन्होंने कोलैब किया हुआ है। हवावे के ब्रांड के साथ वो डिवाइसेस चला रहे हैं। सनोफ का चाइना ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, उन्होंने पाकिस्तान में इसको कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है, उनकी प्रोडक्ट चल रही है। अच्छा, ये तो है हमारी बात इंडस्ट्री। अच्छा, IoT को जगह और इम्प्लीमेंट करके दे देते हैं आप लोग। जो का बैकग्राउंड सबका हम सबका सेल का इंडस्ट्री तक कहाँ पे होता है जब क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अगर हम अपनी IoT का एग्रीकल्चर सेक्टर में डिप्लॉय करें तो किस तरह होगी, उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेनिफिट? देखो, पहले आप इंजीनियर थे तो एक फील्ड को कवर कर रहे थे, तो वहां पे 10 जॉब थी। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स है। वेस्ट ऑफ वाटर देन फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि एक ही चीज रैंडमली चलाते हुए आ रहे हैं। भाई पानी किस टाइम में देना है, 3 बार पानी देना है, 4 बार पानी देना है, जमीन को देना है, जमीन को नहीं देना, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं, ऑटोमेटिक डेटा नहीं है हमारे पास। सुनी सुनाई बातों पर किसी ने फार्म बनाया ये पेस्टिसाइड दवा यूज कर लो, बहुत बेहतरीन जबरदस्त इफेक्ट्स आ रहे हैं। आपके पास तो स्टेक से डेटा है उसका अवेलेबल कि इसने कहीं हो भी वर्किंग की अच्छी डेटा मिला है, वो आपके पास फेक डेटा है, बस खराब होने की मतलब बड़ी अच्छी है, इससे मेरी मेडिसिन यूज की थी। आपके पास क्या प्रूफ है, आप वेरीफाई कर सकते हो। इस वक्त आप सिस्टम को इस तरह डिजाइन कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर में, वो आपकी सॉइल का मॉइस्चर लेवल बताए। भाई पानी में का लेवल कम है, इस वक्त पानी की नीड है, 1 टाइम के 2 टाइम की नीड है। हाँ, वो आपको टेम्परेचर सेंसर बताए, वो आपको एयर प्रेशर बताए, इस वक्त एयर में कितना प्रेशर चल रहा है, वो आपको वाटर की मैनेजमेंट सिस्टम को डील करे, जैसे कि आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उसके साथ वो कनेक्ट कर सकते हो। कंपनी में आप घर के अंदर भी काफी प्रोजेक्ट लग चुका है, वहां पे भी एग्रीकल्चर हो रहा है इसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आप उसमें लाइट सेंस ले सकते हो, आप उसमें रेडिएशन सेंस ले सकते हो। एक नॉर्मल 12 होती है जो अगर पानी के लिए सप्लाई कर रहे होते हैं, उसके लिए एक बंदा हायर करते हो। नॉर्मली इसका सही काम क्या होता है, 12 को ऑन करना और ऑफ करना। अगर ये सिस्टम, ये मोबाइल, ये डिवाइस, एक कंप्यूटर अपना खुद को ऑन ऑफ करे, आप मंथली कितनी अर्निंग शेयर करोगे? नहीं। अच्छा, आज ड्रोन चल रहा है तो कैमरामैन खत्म हो गए, आज कैमरामैन प्रोफेशन हो गए। जो इवेंट आपका 3000, 2000, 5000 लोग करने के लिए एग्री थे, आज वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। जॉब कभी भी खत्म नहीं होती, इंप्रूव होती है। वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप टेक्नोलॉजी कितना यूज करते हैं, जॉब के लिए या बेनिफिट के लिए। वो आपके के माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपको किसके लिए यूज कर रहे हो। ड्रोन की मदद से अगर मुझे किसी जमीन का सर्वे करना है, वो 10 एकड़ पे है, तो मैं कितने टाइम लगेगा मुझे? अगर मैं जमीन में करूँ तो वो क्लिक, तो मैंने सेविंग की। अब तो शो ऑफ करें या जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी टेक्नोलॉजी को आप अपने एंड से यूज करते हो तो बेनिफिट आप खुद डिसाइड करते हैं क्या बेनिफिट देगी। डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, क्या यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, ये भी होना चाहिए। या तो कोई भी प्रोग्राम करना है अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। ग्लूकोमीटर है कि नॉर्मल पाकिस्तान में 70% लोग डायबिटीज है, उनका एक स्टार्टअप है ये। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। नेक्स्ट स्मार्ट, नहीं ये इंडस्ट्रीज हैं। स्मार्ट शर्ट है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें कितना है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक यूज हो रही है, कहीं IT का प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, कहीं मैकेनिकल चीज़ें यूज हो रही है। ये जो है 2021 ये कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का है।
कोई भी इंजीनियर ये ना सोचेगा मैं मैकेनिक हूँ तो मैं मैकेनिक तक बेहद रहूंगा। उसको मूव होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक्स के तरफ पर ही, उसको मूव होना पड़ेगा आईटी के सेक्टर के थ्रू। इस वक्त आप लोग मोबाइल यूज नहीं करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो ना, मोबाइल यूज नहीं करोगे आप, इसके अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन वगैरह होते यूज करते हैं आप, तो क्यों करते हैं आप? टेलीफोन यूज क्या करें, आपने व्हाट्सएप थोड़ी बनाया जी। जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए आप, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें। तो इस तरह तो अगर हम देखा जाए तो पुराने जो इंजीनियर को नहीं बता देंगे क्योंकि हम जो है हमारे पास नई स्किल्स आ गई तो पुराने को खत्म कर देंगे, रिप्लेस होंगे, ये नेचर का रूल है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ेगी लेकिन उनका क्या होगा? वो आपसे ज़्यादा फास्ट होंगे, वो आपसे ज़्यादा ग्रो होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस होगा बोलने का, करने का। ये आप क्या एचओडी के लिए बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे आईओटी के बेनिफिट की बात भी हो गई, कुछ आईओटी के डिसएडवांटेज बेनिफिट बात कर लेते हैं। ये लीड टाइमिंग प्रोसेसिंग पे वर्किंग कर रहा होता है, आपके पास टाइम कंज्यूमिंग तो काफी कम कर देता है। मोबिलिटी है, आप इजीली एनीवेयर एनी टाइम कहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। ट्रैक एबिलिटीज है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है जो हमने बात की शॉप की। अच्छा, इसके लॉस क्या है, इसके बेनिफिट नुकसान क्या है? हाँ, सबसे बड़ा सा नुकसान है वो डेटा सिक्योरिटी है, पर्सनल प्राइवेसी है, डेटा मल्टीप्लिसिटी है और एनवायरमेंट इश्यूज है। जितने ज़्यादा डिवाइसेस आपको उतना नेटवर्क का कनेक्शन यूज नेटवर्क चाहिए, देन आपका पर्सनल डेटा यूज हो रहा होगा। 5G में 5G कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी के? वर्किंग की नहीं है। अच्छा, आप लोग वाईफाई में क्या टाइमिंग बना गया है, क्या बनाने का इरादा है आपका? जी वही मेटलेब। अच्छा, मेटलेब मोबाइल चलता है, एंड्रॉइड ऐप से लिमिटेड चलता है वैसे ओवरऑल। मैं सिमुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मेटलेब के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, मैं उसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोलिंग करना चाह रहा हूँ एंड्रॉइड ऐप के थ्रू, कि मेरा फीचर मेरा टाइम जो है ना वो मोबाइल पे ज़्यादा गुजरता है, सिस्टम पे नहीं गुजरता। तो मुझे क्या करना चाहिए? पॉसिबल है? करते हो मेटलेब पे? जी मोबाइल पे एप्लीकेशन क्यों होनी चाहिए ना? तो क्या प्लान है? बस होना चाहिए एफआईडी पे, आपको करना चाहिए ना काम। जो चीजें मेटलेब पे आपको मूव करे एंड्रॉइड ऐप पे, उसको मूव करे आईओएस ऐप पे, उसको मूव करे वेब ऐप पे, तब तो आप आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। मैं कहता हूँ आपको मेटलेब पे मैं एक फाइल भेज रहा हूँ, आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप मुझे एनालाइज करके दें, तो आप क्या करेंगे? पहले ढूंढेंगे सिस्टम कहाँ है, सिस्टम जाके करेंगे। तो हम आजकल हम 2 वर्ड पे एनीवेयर एनी टाइम के वर्ड पे एनीवेयर कहीं भी आप मोबाइल पे कहीं भी यूज कर सकते हो। ये लिमिटेशन होती है आपकी। नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए फिर हम ऐसा करें कि पहले जो सिग्नल बनाए जो हमारा काम है उसकी एप्लीकेशन बनाए। काफी कंट्रोलिंग आपको दोबारा से मैं पॉइंट से भी कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी कंट्रोलिंग है वो आप इजीली एंड्रॉइड ऐप पे बना सकते हो। उसके लिए आपको नीड होगी आईओटी की, ठीक है? आईओटी की मदद से आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो फिजिकल शेप में। सिमुलेशन कब तक करोगे? सिमुलेशन मॉडल की कितने क्या % एक्यूरेसी होती है? आप मानते हैं इस बात को? आपने डिप्लॉय करके देखा है कभी? जो वो बताता है वैसे अगर फॉल्ट आ गया सिस्टम में तो गलत है। सिमुलेशन इसके लिए करते हैं ताकि हम फिजिकल इंप्लीमेंट करने से पहले हम टेस्टिंग का एक पार्ट डिफाइन कर लें ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा कोई अपना कोई आइडिया लगा जिसका आप वर्किंग करना चाह रहे हो? अभी आपने नहीं, आइडिया तो बहुत है, नॉर्मली किसी ने अभी तक वर्किंग क्यों नहीं की? आपकी अपनी आईओटी की किट होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को उनके पास होनी चाहिए। बड़ी इजी प्रोग्रामिंग है। अच्छा, 2 और 2 प्लस कितने हो सकता है? करो क्या होगा आंसर? इस हिसाब से प्रोग्रामिंग होती है।
IoT आप जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हो तो आपके पास जो प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं वो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, यानी वो बिल्कुल बेसिक सी लॉजिक्स चाहिए आपको। आपकी लॉजिक्स क्लियर होंगी तो आप प्रोग्रामिंग पे इजीली आ सकते हैं। और कोई इसके ध्यान में? अच्छा, आप इस पर इलेक्ट्रिक को डील करते हैं, आप सबसे बड़े इंडस्ट्री के दो इश्यूज हैं, VFD कोई डिवाइस होती है आपके यहाँ, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो किस चीज के लिए यूज होती है जी? ये कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ, डीसी मोटर की स्पीड को, और उसको आपने कंट्रोलिंग किया आपने फाइनल एडजस्टमेंट जी। इंटरेक्शन की बात नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट किया सिमुलेशन की मिड लैब पे, हाँ, या किसी PLC के सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन की कब करेंगे? तो फिर वही शिकायत कि इंजीनियर बेचारे। नहीं है ना, ये वो बोलते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। आपके पास आप सामने काफी अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है, आपके दो टीचर मौजूद हैं, किस मकाम पे आज कि ये इंजीनियर नहीं है, इन्होंने मेहनत नहीं की। अच्छा, मैं बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक का नहीं हूँ, पर मुझे बेसिक पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब जब आप आते हैं AC को कंट्रोलिंग के ऊपर, तो इंडस्ट्री में AC कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं? ये आपके सब्जेक्ट है जी। अगर मुझे AC मोटर को कंट्रोल करना हो तो नेक्स्ट टाइम हो तो ना, अगर सिस्टम आपका इतना इंटेलिजेंट हो जाए, हाँ, वो इस नेक्स्ट टाइम कंडीशन तक ना पहुंचने दे तो क्या डिजाइन, किस तरह डिजाइन पॉसिबिलिटी करेंगे आप? देखो, IoT आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकती है। इस वक्त PLC पे अगर आप इस तरह गाइड करते हैं, PLC में अगर सपोर्ट कर रहा होता है वो LAN के बेस कर रहा होता है, उसके लिए नेटवर्क की वायरिंग चाहिए होती है। आपकी इंडस्ट्री में यहाँ पर जितने वायरिंग के सिस्टम थे उनमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि तारे काटने से छुए। मैं काफी इंडस्ट्री में देख चुका हूँ इशू। तो क्या करोगे सर? वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ जाओगे। आजकल जितनी भी बड़ा काम चल रहा है इंडस्ट्री में। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं, शायद आपके इंडस्ट्री में थोड़ा दिखाएगा, पीछे कीजिए। अच्छा, आपने आर्डिनो का तो नाम देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, आप सुना भी होगा, पर वो बाबे आदम के ज़माने का था। आर्डिनो बिन आदम था वो। आजकल जो मार्केट में चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और एडवांस बोर्ड है वो है ESP32। अच्छा, इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है सबसे। इसके अंदर ब्लूटूथ बिल्टन है, इसके अंदर वाईफाई बिल्टन है, इसके अंदर टच सेंसर बिल्टन है, इंटरनल टेम्परेचर सेंसर है, AD और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अवेलेबल है। ये सबसे फास्ट बोर्ड है और कम कॉस्ट में। एक नॉर्मल PLC की कॉस्ट क्या होती है? PLC नॉर्मल कॉस्ट PLC की 15 से हिसाब से स्टार्ट होती है, 3, 7 उसके साथ से जाती है। ठीक है, ये 1000 रुपये। ठीक है, इसकी मदद से आप अपने घर की लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ मौजूद हो, अपने दरवाजे घर के, अगर कोई बंदा बाहर मेहमान आया तो क्या करोगे? क्लास छोड़ के जाओगे या बोले रुको बस 2 घंटे धूप में खड़े रहो, नवाबशाही गर्मी में, फिर मैं आता हूँ? क्या माइंड से बना? आप उसके बाद आपका राइट हो, आप यहीं से डोर लॉक ओपन करके दो। आप डिफाइन करो, आप एक्सेस करो कि आपको सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही रखना है आपको। आपको कौन सा TV चैनल दिखाना चाहते हो वो भी आपको बता सकते हो। अगर आप पानी देना चाह रहे हो, खाना देना चाह रहे हो, आपको दे सकते हो, सिस्टम खुद देगा। फिर आप एक रिक्वेस्ट पे आप आजकल क्या यूज करते हो कम्युनिकेशन पे? अगर इनसे आप कॉन्टेक्ट करना क्या करते हो? व्हाट्सएप करते हो, SMS करते हो, हाँ, या खत लिखते हो, टेलीग्राम करते हो, क्या करते हो? हाँ, तो सिस्टम के लिए इजी क्या होना चाहिए? कॉल, हाँ, व्हाट्सएप। जब आप चीजें अपने लिए यूज कर सकते हो तो चीजें क्यों ना करें?
इस वक्त एक और इशू ये भी है इंडस्ट्री में, तो जिससे नीड है वो है आपका आवर वॉल्टेज सिस्टम घरों के लिए। यहाँ पर आपके पास मैनुअल डिवाइसेस तो बनी हुई होती है जिसमें प्रोटेक्शन आ जाती है, वो ब्लॉक और ऑन, उसकी कंट्रोलिंग कहाँ हो रही है, वो डेटा कैसे पता है अपने आप पे। हाँ, वो घर पे कंट्रोलिंग अच्छी वर्किंग कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे आपके रूम में टेम्परेचर क्या है। तो डेटा गैदरिंग करना है ना आपको उस डिवाइस पे। जो भी डिवाइस आप बनाएंगे उसके डेटा को आप कहीं से भी एक्सेस करना चाहे रिमोटली, दुनिया के किसी भी कोने से। मैं चाहूँ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ और मैं सेकंड में बैठ के लाइट उस न्यूयॉर्क की कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आपको मुझे पता क्या होता, मैं एक लाइट के लिए कहाँ जाता बंद करने के लिए, ट्रेवलिंग करनी पड़ती। अच्छे कुछ डिफरेंट सेंसर्स हैं। ये नियो M6 है, ये आपको बेसिकली जीपीएस का डेटा देता है, जो आपको गाड़ियों में अक्सर देखा होगा जीपीएस लगा हुआ होता है, वो उसकी मदद से चल रहा होता है। ये IR सेंसर है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि मैं सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग आए हैं एंट्री हुए हैं, जब तक वो एग्जिट ना हो ना, और जैसे एग्जिट हो तो लाइट सारी ऑफ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 IR लगाऊँ, मैं काउंटर कंडीशन लगाऊंगा, दोनों पे काउंटर कंडीशन लगेगी 1 2 जी। जी 5 मिनट दे दें, तो स्टार्ट ही अभी हुआ हूँ। मैं तो पैटर्न अभी पकड़ा भी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी चली ना दे इंसान। ये तेरी मस्ती करता तो रगड़ो करते को फायदा था टीचर थे जो। अच्छा, ये काफ़ी बहुत मैनुअल सेंसर हैं जो आपका यूज़ हो सकता है। अगर आपको कोई डिस्टेंस के पैरामीटर्स कहीं भी आपको डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए ये सेंसर अवेलेबल आपके पास नेक्स्ट है। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग में से कितने बंदे इंटरेस्टेड हैं IoT का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पहले तो ये बताएं। हम सही बताएं तो हम IoT का नहीं पता चल गया ना, दुनिया में आ गए ना। अभी नहीं हो गया तो बड़ा। हाँ देखो कब तक रहोगे, मैंने कहा है ना वो इंजीनियर बनने से बेहतर है कि बेचारे इंजीनियर मत बनो, नींद वाले। मैं अवेलेबल हूँ, टीचर्स आपके अवेलेबल है, शायद आप लोग उसके लिए बात नहीं हो कह रहे हो, और कहीं और होते ना तो 3 के 3.5 घंटे का बैठते। आपका स्टार्टअप है, आज जाके चीज़ें देखो, समझने की कोशिश करें। हाँ तब आप करते हैं चीज़ों को, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर हो, मैं प्रेजेंट ही रहता हूँ उस पर। अच्छा, IoT कॉमन चीज़ तो क्लियर हो गई। किसी भी चीज़ से हम डेटा गैदरिंग करके किसी और जगह पे पहुँचाएं, हाँ वहाँ पर स्टोर करने के बाद उस पर हम अपने मकसद का यानी अपने एनालिसिस में जो अपनी नीड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर मुझे पानी पीना है तो उसके लिए मेरे पास क्या पैरामीटर होने चाहिए? अगर IoT यूज नहीं कर रहे तो कुछ लाना पड़ेगा। अगर वो है IoT यूज अवेलेबल तो हम IoT तो मुझे कमांड। अच्छा, ये तो आप नेट पे जाते हो, सर्चिंग करते हो, यूट्यूब पे रील में देखते हो, वहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें चल रही होती है, खासकर तमिल फिल्म में सब देखते होंगे। हाँ तो कभी सोचा है एज इंजीनियर का आपने चीज़ें बनाई हो, खुद बनाने का शौक किया हो? इसका ग्रेविटी का तो कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी तक बन नहीं सके, लेविटेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हुई? लेविटेशन मतलब सिर्फ मैग्नेट ट्रेन जो है उसके अंदर लेविटेशन हम सिर्फ 1 फुट तक कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि लेविटेशन और हाई लेवल तक है, जिस तरह पर शायद 20 साल 25 साल 30 के बाद पॉसिबल हो। आपके दादा थे, स्टार्टिंग में क्या करते थे, कोई उसको बोल दे कि मैं तुम्हारी आवाज़ मैंने कराची में सुनी, दादा क्या बोलेंगे उस बंदे को? पागल हो तुम। अगर आज तुम बोलो हाँ कि मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने आपकी आवाज़ वहाँ पर सुनी, जैसे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी कराची में देख ली, तो कौन पागल हुआ, आप या आपके दादा? जी टाइम की बात है ना। जी टाइम यार, आप तो एक बात पे टिक जाओ, टाइम के साथ बात चेंज कर दो। इलॉन मस्क बहुत बड़ा अच्छा इलॉन मस्क देखते हैं, मैं भी कर गया हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है इतनी। आप कम से कम FIT पे जो वर्किंग करना चाह रहे हैं, आपके पास हमारे पास 2 ग्रुप होंगे जो मेरे पास ही होंगे और दोनों IoT पे काम करेंगे। उनको हम अपना कमर्शियल लेवल पे लेकर आएंगे और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बेस्ट होगा।
तो ग्रुप आपके जमा हो चुके हैं, कल परसों इंशाल्लाह उनको फाइनल पेपर लगाते हैं। तो 2 ग्रुप मेरे पास होंगे, कोई भी अपने नाम लिखा किसी अलग का उसका कोई मैटर नहीं है। और 2 ग्रुप जो होंगे वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो वो जब मैं कल आपकी क्लास में आऊँ तो जब मेरे पास खुद आ जाए 2 ग्रुप कि सर हम इसी पे काम करेंगे, तो 10% विल हेल्प अस। उसके बाद हमारे पास जॉब के साथ ही हमारा एमओयू है। 80% जॉब आपकी गारंटेड है। नहीं, फीचर है वो तो अपना फीचर है इसका, ये नहीं अभी जो फीचर आ रहा है वो लोग आप देखा IoT सेंटर कराची, लाहौर, बड़े आर्मी के रिटायर्ड लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, इस फील्ड में आ चुके हैं फिर मार्केट को कैप्चर करने के लिए। फीचर है ही इन चीज़ों का। तो आप अपना सोच जो खासकर जिनके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, जिनके पास नॉलेज है, दे वांट टू ग्रो इन दी एरिया, उनके लिए तो इन चीज़ों को देखना होगा। बाकी और चीज़ें अभी स्मार्ट मीटर तुम्हारे के लिए सारे इस पर पैसे ले जा रही हैं। तो आपको इस तरह का जब मिक्स मोड की नॉलेज होगी और प्रोजेक्ट होंगे तो यू कैन ग्रो इजीली। और सारे जो इसको इसको सब सारे ये भी ट्रायल हो रहे हैं साथ साथ, तो ये सारे इंटरव्यू पे आएंगे, 23 टाइम पे सब कुछ पे आ जाएंगे। तो इनकी आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होगी तो इजीली यू कैन बी ऑक्यूपाइड। ये हमारे पिछले बैच में सलीम और ये जो थे ये उन्होंने प्रोजेक्ट इस तरह की एनर्जी बैच है। अब वो आपके कराची में बड़ी सोलर पैनल वाले के पास काम कर रहा है, मैंने क्या नाम है उसका, काम तो कराएं कम से कम, ठीक है। इसका अभी काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ तो उसको इमीडिएट लगी। हालांकि वहाँ कराची की कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, लाहौर वाले क्यों रखें, कराची वालों को रखें। बन का आइडिया और प्रोजेक्ट ऐसा था, हमने कहा कि इसको नो हाउ है, तो यहाँ पर जो आप एफ करेंगे वहाँ आपको नो हाई आएगी और थोड़ा सा आइडिया डेवलप होंगे। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इसमें आपको हेल्प और वो चीज़ें करेंगे, चीज़ें वो करो जो दूसरों के पास नहीं है, बाकी डिग्री सबके पास होती है। तो राइट साहब को आज बुलाने का मकसद ही ये था कि आपको ये थोड़ा सा इस लाइन पर सोचने को मजबूर करे। उसके बाद हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जो आपको बड़ी हेल्प आउट करेंगे करियर में, ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी नेक्स्ट आपको हम शेयर करेंगे। बड़े बड़े लोग अभी में वो फील्ड में आ चुके हैं। जिस तरह पहले ISP था, इंटरनेशनल प्रोवाइडर, उसमें टेक्निकल लोग नहीं थे, जिसके पास पैसा था वो आया था, वो आते ही उन्होंने अपना इंटरनेट कैफे लगाना शुरू कर दिया। हर शहर में उनके पास सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं था, उन्होंने पैसा लगाया, टेक्निकल लोग हायर किए, ISP मैनेज करा, कोई बी वाला, कोई कंप्यूटर वाला, कोई इस तरह के लोग करके उन्हें पैसे उनका था, वो कुछ नहीं उनके पास था। 6 साल 8 साल उन्होंने 10 साल उन्होंने मार्केट से पैसा कमाया, बाद में DSL आगे घर पहुँच गए तो वो कैसे बंद हो गए, ठीक है। अब ये दोबारा जैसे ये आई है तो हर चीज़ जा रही है अपना IoT के ऊपर, हर चीज़ की क्लाउड पे जा रहे हैं, इंस्टॉलेज हो रही है। तो जिनके पास पैसा है, जिनके पास माइंड है, खाली टेक्निकल नहीं है लोग, दे आर इन दैट एरिया नाउ। अब वो कैप्चर कर रहे हैं। एक मैंने इनके साथ मीटिंग अटेंड की तो उसमें मुझे ये लोग लगे वो टेक्निकल लोग नहीं थे, वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे। उनका माइंड था कि फ्यूचर जो है अगला 50 साल 30 साल ये IoT का आ रहा है, हर चीज़ क्लाउड पे जा रही है, हर चीज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, और मेडिकल रिलेटेड चीज़ें सारी इन पे जा रही हैं। आपको स्टोरेज अभी कंप्यूटर का व्यू नहीं हो सकता आपको, और ये कंप्यूटर ऐसा नहीं जिसकी स्टोरेज ब्लैक होंगे, इनकी सारी स्टोरेज क्लाउड पे होगी। आपको इसमें कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरी मेमोरी कम है थी, आपका मेमोरी के पहले ही नहीं हो, ठीक है, वो सारा क्लाउड पे चला जाएगा। तो उनके लिए लोग जाएंगे, कौन आप लोग काम करेंगे। जब आपके पास ऐसी विजन होगी, अप्रोच होगी काम करने की, तो ये यू कैन ग्रो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ये जो नौकरी ढूंढते रहेंगे, नौकर बनेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी बनने लगे, टेक्नोलॉजिस्ट लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं और उनसे उनको देखकर आगे ग्रो करना पड़ता है। अदरवाइज बाकी इंजीनियर तो कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसे जैसे बी करके जाएँ कहीं तो चला के काम करते हैं तो यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर द क्लियर, यू आर डूइंग सम रियल वर्क मेंटेनेंस ऑफ द कॉलेज, यू आर सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज सो इंजीनियर। इंजीनियर ये नहीं होता। वो आजकल का इंजीनियर की डिमांड कुछ और है, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। तो प्राइवेट वाला आपको वही देगा। अभी मैं कहता हूँ ये जो सेंट्रल IoT का खुला है, ये दे आर हंटिंग फॉर पीपल, हर किसी को ग्रुप में कह रहे हैं अपना इंट्रोड्यूस करो, अपना इंट्रोड्यूस करो। आपने देखा होगा राइट सर, बिल्कुल। अब मैंने अपना नहीं इंट्रोड्यूस कराया, लोगों ने करवा रहे हैं। तो ये वो देख रहे हैं कि कौन से बंदे हमारे काम के हैं, तो ये देख रहे हैं कौन से हमारे बंदे काम के हैं, उनको हम टारगेट करें। पैसा नो मनी प्रॉब्लम नहीं, पैसे का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं फिर वो असल वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, उनको पता कुछ नहीं है, वो IoT का सॉल्यूशन प्रोवाइडर और ये अपने लोगों को उसमें मार्क्स कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। पता चले कि राइट साहब कहाँ बैठे हैं, अगर कोई काम आता है तो ऐसे ऑफर देंगे कि ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, तुम हल करो, तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो इस तरह के बिजनेस में आ रहे हैं, हमें चीज़ का पता नहीं है। तो मतलब है अगर हम जब हमें मैं वो कल बताऊँ, कल मैं कुछ लोकेशन में काम करवा रहा था, सिर्फ ट्वीट का लोगो रीड्रा करवाया हमने,
उस बंदे के साथ कुछ बैग बनवानी थी सोनियर की, तो उसके लोगों के रीप्रोडक्शन के 500 रुपये से नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को रीडिज़ाइन करके दिया 500 रुपया राइटर सर पेपर मार्केट में सिर्फ 500 रुपीज़, छोटी सा काम है, 5 मिनट का काम नहीं था। फिर उसको बड़ा करके उसको लाइने मारे और लाइने मार के कलर रीपेंट कर दिया उसको और लोगो बन गया इमीडिएटली, कुछ भी नहीं फोटे जाते, 15 मिनट 10 मिनट नहीं लगे, 500 रुपीज़। तो क्या उसके पास स्किल्स थे थोड़े तो ये नहीं। तो ये लोग जो हैं जो बिजनेस हंटर जो हैं, जो टेक्निकल बिजनेस जो हट करते हैं, वो टेक्निकल लोगों को हंट करते हैं। जिस तरह आपका गूगल वाला हो गया या आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए, ये सारे लोग इनके पास अपना कुछ नहीं है, इनके पास लोग हैं प्लेटफॉर्म। एक बात तो बेटर टू मकसद है कि इन लोगों के साथ राब्ते में रहना, राइट साहब हमेशा हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, ये साल तो पूरा इनका हमारे साथ ही रहेंगे, तो इनसे हमें बेनिफिट देना है। मैक्सिमम जो लोग हैं अपना जो अपने प्रोजेक्ट देने जाएँ IoT के ऊपर, तो मैक्सिमम ले लें, कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी भी थोड़ी बहुत हमें फंडिंग करती है, 8-10 प्रोजेक्ट की यूनिवर्सिटी में 25,000 करती है, 5-6 हज़ार के आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो, तो बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट वर्क बनेंगे और एक्सपोया भी बेहतरीन आएगा। और अल्लाह की दुआ है कि अभी कोरोना भी इंशाल्लाह कम ही होगा 1-2 महीने में, तो अगले साल आपको हम जितना भी मार्केट में ला सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं, कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ें करें, प्रोजेक्ट को 30 बनानी हमें, मैं ऐसी कोई हो जो जब आप जाएँ कहीं आइडिया हो जाए, तो कम से कम आप कुछ दिखा सकें। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो प्रोजेक्ट था इट वॉज 1998-99, वो सदा ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन का था, जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस रिले का एक ही डिवाइस में प्रपोज किया था कि वो माइक्रो प्रोसेसर बैठे। इस तरह का 1998 में उस तरह का आइडिया नहीं था। हम उस पर गोल्ड मेडलिस्ट बने थे IIT में, गोल्ड मेडल बने। तो उसी प्रोजेक्ट को बेहतर मैंने जब जहाँ भी जाऊँ मैं इंटरव्यू के लिए टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारे वाले गोल्ड मेडल, तुम्हारे वाले क्वालिफाई, तो वो आपको क्या था जब उनको बताते तो दे बार अप्रिशिएटिंग और उस पर उसकी वैसे तो मुझे इंजीनियरिंग जॉब मिली, उससे वैसे मुझे और भी जॉब मिली। ये मामूली चीज़ नहीं होती, अंडर ग्रेजुएट को करना बहुत बड़ा काम होता है। और लोग जो देखते हैं इंटरव्यू वो देखते हैं कि वाट ही इज डन इन प्रीवियस ईयर, तब तो पहले क्या करके आया है, ये मार्क्स मिलने के बाद 80% 90% लेने के बाद एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया है, कौन सी सब ये सबके पास है, डिग्री सबके पास है, मैं इसके बाद एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जो हमें से एक्सपेक्ट करेंगे, हमें दे रहा हूँ। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इंजीनियर की, जो इंटरव्यूअर या जॉब देने वाला आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये तो नहीं मैं भी मतलब तो मैं काम कर दूंगा, क्या काम कर दूंगा, वाट यू नो नाउ, हमारे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बिकॉज आई एम गोइंग टू पे यू फ्रॉम अ पैकेज, अपने जेब से मैं पे करना चाह रहा हूँ। तो जो अपने जेब से पैसे देगा नहीं तो 6 महीने के बाद 1 महीने बाद निकाल देगा, तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ मोस्ट से आपने देखा हुआ जिसको जान में ब्रांड हो वो 1 महीने के बाद बाहर है, क्योंकि वो आगे ग्रो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता डेफिनेटली घर चला जाता है, क्योंकि वो तुम जेब से पैसे दे रहा है। गवर्नमेंट का तो तनख्वाह आ रही है, चलो काम करो करो पगार करो, तो वहाँ प्राइवेट उस तरह नहीं होता। तो आजकल तकरीबन 99% जो है आपके प्राइवेट ही हो रहे हैं हर चीज़। उसके लिए आई होप कि इन फ्यूचर में आपको अपने और भी हम सेमिनार रखेंगे और अपना ऑनलाइन भी रखेंगे, हमें कोविड भी हो गया, तो जितना आप इस तरह के लोगों से सीख सकें, दीज आर दी वॉलंटियर पीपल दे वांट टू कंट्रीब्यूट, तो उनसे आप सीखें और ग्रो करें। बाकी मैं उसे करूँगा अपने राइट साहब को थैंक यू कहूँगा, 2 मिनट आपने चाहिए टाइम दिया। 2 मिनट चाहिए मुझे लास्ट आपका रिसर्च करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी माइंडसेट की, क्योंकि आप जॉब के बाद क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए ना। आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट मिनिमम भी है ना मार्केट में 1 मिलियन के करीब है। एक प्रोडक्ट बन रहा है, 1 महीने के काम के 10 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। इसके भी पावर होगा, स्किल्स है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट से क्या करता है, जरा तो आगे कीजिएगा, मैं आपको जरा 2 मिनट दे दूँ। पाकिस्तानी कल्चर क्या है, आप सब एग्रीकल्चर से वास्ते मैंने बात डिस्कस किया है चीज़ों को। तो ये एक डिवाइस बनेगी इस तरह की, ये कुछ ज़मीन से सेंसर अंदर लगेंगे, कुछ ज़मीन से बाहर। बेसिकली क्या काम कर रहा है, कितने सेंसर पे वर्किंग कर रहा है आपके सामने, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लाइट सेंसर, pH, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, विंड, रेन प्रोडक्शन, वेब इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन। एक आप कहते हो मोबाइल एप्लीकेशन, सिंधी बंदा नॉर्मल जिसको पढ़ना नहीं आता, हल्के फुल्के वो तस्वीर देख के बता सकता है कि भाई इतना नंबर चल रहा है, उसको नंबर आते हैं। क्यों नंबर आते हैं, वो कमाता है। 10 का नोट को पता है, 20 का नोट पता है, उसके फिगर्स पता है उनको। एक एप्लीकेशन आप इस तरह डिजाइन करते हो यूआई बेस, उसका सोल्यूशन दे सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि आप जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना वो कोई लिमिटेड टारगेट की सोच होगी, आप उसको इतना इजी वे पे ले सकते हो। अब इसके 10 लाख प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुई है,
और ये जब जाएगा फंडिंग में तो कितना उठाना चाहिए इसको फंडिंग पे? 10 लाख बनाने के बाद की पहली जो बेसिक वर्जन बनेगा 23,000 रुपए का डिवाइस बनेगी, तो लोग परचेज करेंगे। 1 एकड़ में 1 डिवाइस लगी, अगर आपको 1000 एकड़ आपको कंट्री नवाबशा में लग रही डिवाइस, आपने कितने कमाए? 1000 डिवाइस को करने के लिए इंजीनियर चाहिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए चाहिए, हाँ, डेवलपमेंट करने के लिए इंजीनियर चाहिए। डेवलपमेंट जो 1 बार हो गई, कौन मेंटेन करेगा इनको? आप जैसे इंजीनियर मेंटेन करेंगे। कब तक वो पावर लाइन चिपकी लाइन में हो गए? या बात भी सेकेंडली गवर्नमेंट जॉब की, आप खत्म कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप बनो, अपना कमाओ। तो अपना आप किससे कमाओगे? केबल से, तार से, वो तो हाँ क्लास से, टेस्टर से, किससे कमाओगे? अपना आइडिया का लाओगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बनाना होगा, उसको मार्केट में शेयर करो। लोग लाखों रुपए करोड़ रुपए छाप रहे हैं सिर्फ से। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके सर के पास जो ग्रुप होंगे, हम दो ग्रुप पे काम करेंगे। पहली तो यहाँ पर मेरे ज़्यादा नीड है अभी डिस्कशन की, क्योंकि मैं जब IoT को ज़रा डीप लेवल में ले गया था तो फिर नीचे आना पड़ा समझाने के लिए। हमें चाहिए कि हम एक किट डिज़ाइन करें जिस पे आप प्रैक्टिकल वर्किंग कर पाओ, कि थ्योरिकल वर्किंग ना हो। तो फिर कुछ प्रोग्रामिंग भी होगी, बड़ी इजी प्रोग्रामिंग है यार। आप